दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो अभी हाल फिलहाल में हमारी रेगुलर्स की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई है। रेगुलर्स के सब बच्चे भी फ्री हो गए। यहाँ पे अभी एक्सटर्नल्स एग्ज़ाम्स चालू होने वाली है, जो कि 6 मई से चालू हो रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो एक्सटर्नल का सिलेबस है वो सेम चीज़ हम लोग का इंटरनल्स के जैसा ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बस यही डिफरेंस है कि हम लोग का एक्सटर्नल जो है वो 100 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, और जो रेगुलर्स पेपर्स रहते हैं वो 50 मार्क्स के रहते हैं। बाकी कैलकुलेशन वगैरह आप सब चीज़ देखोगे तो सेम चीज़ ही आएगी। ओके, उसमें हम लोग को कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक्सटर्नल का पेपर सोल्यूशन कर रही हूँ, जो कि है पेपर अगस्त 2022 का। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप ये पेपर जो है आपके VNSU ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो स्क्रीन पे जो मैंने फ़ोटो रखी हुई है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बोला है L&T कंपनी हैज़ गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 2020, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट ऑप्टिन, कंप्यूट द फॉलोइंग PV रेशियो एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 2020। ठीक है, तो हम लोग को क्या ढूंढना है, सबसे पहले हम लोग को ढूंढना है PV रेशियो। अब PV रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप सभी ने सम्स किया होगा तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले तो स्टार्टिंग करना पड़ेगा सेल्स एट BEP यानी ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो। ठीक है, आपको सेल्स एट BEP क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 8 लाख। फिर फिक्स कॉस्ट आप लोग को कितना दिया हुआ है, 3,20,000। तो PV रेशियो कितना, ये हम लोग का क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे सिंपल सी चीज़ इसको क्या कर देनी है, क्रॉस कर देनी है। क्रॉस करने की वजह से हमारा PV रेशियो ऊपर आ जाएगा। हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा 3,20,000 डिवाइड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। आप सभी का क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पे 100 क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, PV रेशियो हम लोग जब भी करते हैं तो हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं ना, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा PV रेशियो कितना आ गया, 40%। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 2020। हम लोग को सेल्स फाइंड करना है। अब सेल्स हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय PV रेशियो, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, बराबर। तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ था, 3,20,000 दिया हुआ था। प्रॉफिट हम लोग को कितना दिया हुआ था, 6,80,000, और डिवाइड बाय PV रेशियो। अब तो हम लोग को PV रेशियो मिल गया है ना, तो हम लोग इसको सिंपल सी चीज़ डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते, 3,20,000 प्लस 6,80,000 हमारा हो जाएगा 10 लाख, और 10 लाख का हम 40% कर देंगे तो कितना आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 25 लाख हमारा क्या हो गया, सेल्स हो गया। आया आंसर। अब आगे उन्होंने बोला है प्रॉफिट व्हेन प्रेजेंट सेल्स आर टू बी इंक्रीज बाय 20%। हम लोग को प्रॉफिट ढूंढना है जब हम लोग का सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 20% से। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, अब सेकंड सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थर्ड सॉल्यूशन कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा सेकंड था। सेल्स हम लोग का कितना आया, 25 लाख आया ना, उसमें हम लोग को कितना परसेंट इंक्रीज़ करना है, 20% इंक्रीज़ करना है। तो 25 लाख में हमने 20% इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारा सेल्स कितना हो गया, 30 लाख। अब हम लोग प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट में से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ता है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं। फिर दूसरा हम लोग का प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ऐसे अलग अलग फॉर्मूला रहते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि हम लोग को PV रेशियो मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, मैं यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन कर रही हूँ। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपका सेल्स कितना आया, 30 लाख आया था। ठीक है, और आपका PV रेशियो कितना था, 40%। बस इसको मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग का हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, 12 लाख। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 12 लाख, और फिक्स कॉस्ट आपका कितना दिया हुआ है, 3,20,000। इसका डिफरेंस निकाल देंगे, 12 लाख माइनस 3,20,000, तो 8,80,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन 4th में दिया है कंप्यूट द फॉलोइंग व्हेन प्रेजेंट सेल प्राइस इज टू बी डिक्रीज बाय 20%। यानी सेलिंग प्राइस हम लोग को कितने से डिक्रीज करना है, 20% से डिक्रीज करना है। हमारे पास सेलिंग प्राइस तो नहीं है,
तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को 100 एज्यूम कर देंगे, ठीक है। 100 में से 20% डिक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20% 80 आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हम लोग का सेल्स कितना आया, 80 आया। वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग को कुछ चेंजेस है नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक आंसर ये है कि जब भी हम लोग को पीवी रेशियो दिया रहता है तो उसमें से जो भी माइनस करके अमाउंट बचता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट रहता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने सेल्स कितना माना था, 100 माना था, उसमें हम लोग का पीवी पहले कितना आया था, 40, हमने माइनस कर दिया, बचा क्या, 60, यानी हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। यानी 80 में से 60 चला गया तो 20 बचा हम लोग का कंट्रीब्यूशन। अब इसके आगे हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे, क्योंकि चेंजेस हुआ है तो पीवी रेशियो भी चेंज होगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रही हूँ क्योंकि अभी तक आपको फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हमारा था 20, सेल्स हमारा था 80 इंटू 100 कर दिया, 20 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, तो हमारा पीवी रेशियो आ गया 25%। ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। पीवी रेशियो निकालने बोला था, अब हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोल रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो है ना। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना दिया हुआ था, 320 दिया हुआ था, और पीवी रेशियो हमारा कितना आया, 25%। तो 320 डिवाइड बाई 25% कर दिया तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 12,80,000। ये हो गया। आगे उन्होंने बोला हुआ है सेल्स टू अर्न 100% मोर प्रॉफिट देन द प्रॉफिट अर्नड इन द ईयर 2020। हम लोग को और एक सेल्स निकालना है, यानी और एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो प्रॉफिट ऐड करते तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ओके। अब प्रॉफिट कितना है, तो पुराने साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हम लोग को, 6,80,000, उसमें 100% और इंक्रीज़ करना है, तो प्रॉफिट हम लोग का कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,80,000 प्लस 100% कर देंगे, क्योंकि 100% उन्होंने इंक्रीज़ करने बोला है, ठीक है। 6,80,000 में 100% इंक्रीज़ कर दिया तो प्रॉफिट हमारा आ गया 13,60,000। ये आया। अब इसमें जोड़ देना है हम लोग को, फिक्स कॉस्ट हम लोग का था 3,20,000, प्रॉफिट हम लोग का आया 13,60,000 और पीवी हम लोग का आया 25%, ठीक है। तो 3,20,000 प्लस 13,60,000 डिवाइड बाई 25%, तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 67,20,000। ये हमारा आंसर हो गया। ये हम लोग का रुपीज़ में ही आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज टू बी इंक्रीज बाई 20% एंड येट देर इज़ अ लॉस ऑफ ₹1 लाख, यानी सेलिंग प्राइस हम लोग का इंक्रीज कर रहे हैं 20% से। हम लोग ने सेलिंग प्राइस कितना माना था, 100 में 20% इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। ये निकला। अब इसके आगे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो हम लोग ने अभी निकला, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 120, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग ने ऊपर ही निकाल रखा था, कितना था, 60, यानी बचा हमारा 60, ठीक है। अब आगे हम लोग निकालेंगे पीवी रेशियो, चेंजेस होगा ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को बोला है कि सेल्स प्राइस हम लोग को इंक्रीज़ करना है 20% से, तो पीवी रेशियो हम लोग निकालेंगे 60 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100। 60 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 कर दिया तो पीवी हमारा आ गया 50% आया। अब आगे उन्होंने बोला है कि हम लोग को लॉस हो रहा है कितना, 1 लाख का, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट रहता है तो हम लोग प्लस कर दे, अभी लॉस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट था 3,20,000, लॉस कितने का दिखा रहा है हम लोग को, 1 लाख डिवाइड बाई 50%, ठीक है। तो 3,20,000 माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 50% किया तो हम लोग का बीईपी हो गया 4,40,000। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड में हम लोग को रेशियोज एनालिसिस का क्वेश्चन दिया है, ये सेम 5th का क्वेश्चन था, जबकि रेगुलर में ये मतलब एक्सटर्नल्स में ये पूरा साथ में ही आता है, इसकी वजह से ये साथ में दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को दिया था डिटेल्स ऑफ फिलिप्स कंपनी लिमिटेड आर एज अंडर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके नीचे सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है,
और उसके नीचे हम लोग को बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक वॉज ₹3,25,000, कंसीडर 360 डेज ऑफ द ईयर, कैलकुलेट द रेशियोज। हम लोग को 10 रेशियोज फाइंड करना बोले। तो सबसे पहले हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन के लिए ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है कि नहीं? डेफिनेटली दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 7,50,000 डिवाइड बाय सेल्स हम लोग का था 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको कर देंगे 7,50,000 डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा 50% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 50% ग्रॉस प्रॉफिट डाल देंगे। ओके, सेकंड हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को स्टॉक टर्नओवर निकालना है। और स्टॉक टर्नओवर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? आपने फॉर्मूलाज पढ़े ही होंगे, थोड़े भी आइडियाज़ होंगे। तो स्टॉक टर्नओवर का हमारा फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। हाँ, हम लोग को क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है जो कि था 7,50,000, लेकिन हम लोग को एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा। अब एवरेज स्टॉक हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? नीचे क्वेश्चन में सबसे एंड में दिया था 3,25,000 आपका ओपनिंग था, और क्लोजिंग आपका कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक करके 1,75,000, और उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, और उसके प्लस कर देंगे 3,25,000 प्लस 1,75,000 डिवाइड बाय 2। तो 2,50,000 हमारा एवरेज स्टॉक हो गया। अब वो 2,50,000 हम लोग ऊपर में डाल देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7,50,000 डिवाइड बाई 2,50,000। तो हमारा आंसर आ गया 3। जब भी हम लोग स्टॉक टर्नओवर सॉल्व करते हैं तो हम लोग जो भी आंसर आता है उसको टाइम्स में लिखते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को फाइंड करने बोला है ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ यहाँ पे COGS, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जहाँ तक आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर ही दिया, जो कि 7,50,000 था, मैंने वहाँ पे वही रखा है। ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग को ढूंढना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग कहाँ पे ढूंढेंगे? तो ऊपर में जो सबसे ऊपर स्टार्टिंग में हमको ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह दिया, उसमें हम लोग को बोला है ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूसिव इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ 1,25,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं आता। तो इसकी वजह से हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये 1,25,000 में से डिवेंचर का इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 25,000। और सेलिंग एक्सपेंस हम लोग को कितना दिया हुआ है? 1,25,000, दोनों को जोड़ देंगे 25,000 प्लस 1,25,000 हमारा हो जाएगा 1,50,000। अब यहाँ पे डाल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। निकाल लो 7,50,000 प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, हमारा आंसर आ गया 60%। ठीक है, ये आ गया हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हम लोग को बोला है करंट रेशियो निकालने के लिए। अब करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कुछ हद तक सेम ही जैसा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करंट रेशियो निकाल रहे हैं। फोर्थ सॉल्व कर रही हूँ मैं। करंट रेशियो हम लोग का फॉर्मूला रहता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो असेट्स और लायबिलिटी को ढूंढ निकालना। एक साइड में कॉलम बना रही हूँ असेट्स का, दूसरे साइड में कॉलम बना रही हूँ लायबिलिटी का। हमारे क्वेश्चन में असेट्स कहाँ पे? सबसे पहला हमारा स्टॉक है, कितना दिया है? 1,75,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्रेडिटर है जो कि करंट लायबिलिटी माना जाता है, वो हम लोग का था 1 लाख। फिर उसके बाद हम लोग को डेप्टर दे दिया, डेप्टर हमारा असेट हो गया
डेप्टर हम लोग को दिया है 3,50,000। बिल्स रिसीवेबल ये भी हमारा असेट है 50,000 का। फिर कैश 2,25,000। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी रहती है, इसकी वजह से करंट लायबिलिटी डाल दिया 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया है बिल्स पेएबल 45,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग की रहती है लायबिलिटी 5,000। फिक्टिशियस एसेट ये हम लोग को इंक्लूड नहीं करना। अब हम लोग को इसका सिर्फ टोटल कर देना है 1,75,000 प्लस 3,50,000 प्लस 50 प्लस 2,25,000। एक साइड का हम लोग का टोटल आ गया असेट्स का 8 लाख। ठीक है, फिर हम लोग लायबिलिटी का भी करेंगे 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000। दूसरी साइड का टोटल हम लोग को आ गया 3 लाख। अब इसको हम लोग को बस रख देना है। हम लोग का असेट्स दोनों आ गया, लायबिलिटी भी आ गया। असेट्स के ऊपर में टोटल डाल दो 8 लाख एंड लायबिलिटी नीचे भी टोटल में डाल दो 3 लाख। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे। 8 लाख डिवाइड बाई 3 लाख हमारा आ गया 2.67। इसको रख देंगे 2.67 रेशियो। उसके बाद हम लोग करेंगे फिफ्थ लिक्विड रेशियो निकालना है। अब करंट रेशियो में से हम लोग तुरंत लिक्विड रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड रेशियो का हमारा फॉर्मूला है रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब लिक्विड एसेट कैसे करेंगे, तो जो भी हमारा करंट एसेट आया उसमें से हमको सिर्फ स्टॉक को माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना। बाकी करंट लायबिलिटी जैसा है वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, करंट एसेट हमारा कितना आया 8 लाख, उसमें से स्टॉक को माइनस कर देंगे 1,75,000 अपॉन करंट लायबिलिटी हम लोग की कितनी आई थी 3 लाख की। ठीक है, अब इसको रख देंगे 8 लाख माइनस 1,75,000 डिवाइड बाई 3 लाख, तो हमारा रेशियो आ गया 2.08 रेशियो 1। ओके, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है डेप्टर्स रेशियो निकालने के लिए। 6th कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब डेप्टर रेशियो हम लोग को निकालने के लिए डेप्टर्स रेशियो का फॉर्मूला चाहिए। डेप्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ये हम लोग का डेप्टर रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग के क्वेश्चन में हम लोग को डेप्टर मिला था, बिल्स रिसीवेबल भी मिला था। कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया जाता, तो जितनी चीज़ पता है हमको, जितनी दी गई है उतना हम लोग डाल देंगे। डेप्टर आ गया 3,50,000, बिल्स रिसीवेबल आ गया 50,000 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स के लिए हम लोग को सिर्फ टोटल सेल्स दिया है, जिसमें उन्होंने बोला कि 40% कैश सेल्स है, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट सेल्स निकाल रहे हैं। हम लोग का टोटल सेल्स था 15 लाख, जिसमें से 40% कैश सेल्स है, तो बाकी का 60% क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्रेडिट सेल्स कितना आ गया 9 लाख का। अब इसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 9 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। हम लोग का कितना था 360 डेज हम लोग को बोला गया था क्वेश्चन में, तो 360 कर देना 3,50,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, हमारा 159.999 आ रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 160 डेज। डेप्टर्स रेशियो और क्रेडिटर्स रेशियो जो है उसको हम लोग को हमेशा डेज में लिखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया है क्रेडिटर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्रेडिटर रेशियो, अब क्रेडिटर रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब जैसे हम लोग का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम लोग क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दे ही दिया। क्रेडिटर हम लोग का था 1 लाख और बिल्स पेएबल हम लोग को दिया हुआ है 45,000। हमको ज़रूरत किसकी, क्रेडिट परचेस की। हम लोग को परचेस कहीं नहीं दिया, हमको परचेस फाइंड करना पड़ेगा। और परचेस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का था 7,50,000। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना दिया हुआ था 3,25,000
प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका था 1,75,000। तो पहले तो 3,25,000 माइनस 1,75,000 कर देंगे तो 1,50,000 बचेगा। 7,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस परचेस। अब ये ऑपोजिट साइड चला गया तो 7,50,000 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू परचेस। ठीक है, 7,50,000 माइनस 1,50,000 हम लोग का 6,00,000 जो है वो आ गया परचेस का अमाउंट। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 6,00,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज हम लोग का था 360, तो 1,00,000 प्लस 45,000 डिवाइड बाय 6,00,000 मल्टीप्लाई बाय 360, हमारा आंसर आ गया 86.999, मतलब 87 डेज। राउंड ऑफ में हमने इसको भी निकाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को बोला है 8 प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए। तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने का हमारा फार्मूला क्या है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल रियल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल रियल एसेट। ठीक है, अब हम लोग को प्रोप्राइटर फंड निकालना है। इसके लिए आप क्या करोगे, तो एक छोटी सी बैलेंस शीट कर देना। यहाँ पे मैं छोटा सा बैलेंस शीट बना रही हूँ जिसमें हम लोग करते हैं लायबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। हमें जैसे बैलेंस शीट करते हैं उसी तरीके से करना है। अब जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे डालते जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख था। फिर उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग का 20 लाख था। फिर उसके बाद फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे जो कि 55 लाख था। ठीक है, फिर स्टॉक है, स्टॉक हम लोग का एसेट रहता है, तो यहाँ पर एसेट में डाल देंगे 1,75,000। रिजर्व हो गया हम लोग का 11 लाख का। फिर 10% डिबेंचर है, वो हम लोग की लायबिलिटी रहती है, डिबेंचर हम लोग ने कर दिया 10 लाख। ओके, फिर उसके बाद क्रेडिटर हम लोग की लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर इस साइड आता है, मैं वहाँ पे लिख रही थी, सॉरी। क्रेडिटर हम लोग का है 1 लाख। फिर नेक्स्ट डेटर हम लोग का दिया हुआ है 3,50,000। फिर बिल्स रिसीवेबल हम लोग का दिया हुआ है 50,000। फिर उसके बाद कैश हम लोग को दिया 2,25,000। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का रहता है 1,50,000। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल है, लायबिलिटी रहती है 45,000। नेक्स्ट हम लोग का है आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारी लायबिलिटी रहती है 5,000। ओके, अब थोड़ा बहुत इसमें क्लियर आउट रहेगा कि असेट में क्या डालना है और लायबिलिटी में क्या डालना है। असेट साइड के टोटल हम लोग के 20 लाख एंड 11 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000, 45,000 एंड 5,000। हम लोग की एसेट साइड लायबिलिटी साइड्स की टोटल आ गई है 64 लाख की। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा रह गया, तो फिक्टिशियस एसेट हम लोग एसेट साइड में डाल देंगे 1 लाख, और इसका टोटल भी हमारा मैच कर गया, यानी 64 लाख हमारा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रोप्राइटरी फंड चाहिए। प्रोप्राइटरी फंड के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ आगे सोल्यूशन। प्रोप्राइटर के लिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे सबको प्लस, यानी सॉरी ये पेज ही उड़ रहा है, 20 लाख प्लस 20 लाख प्लस 11 लाख, और उसमें से हमको फिक्टिशियस एसेट को माइनस करना है। हर इसमें हम लोग को फिक्टिशियस को माइनस करना पड़ता है, तो -1 लाख। ठीक है, और उसके नीचे में हम लोग को टोटल रियल एसेट, तो टोटल रियल एसेट हम लोग का 64 लाख था, उसमें से भी हम लोग को फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करना है, कंपलसरी है। ऊपर वाले में से भी हम लोग को फिक्टिशियस को माइनस करना है और नीचे वाले में से भी। ठीक है, तो 20 लाख 11 लाख -1 लाख, तो ऊपर में हम लोग का आ गया 50 लाख और नीचे में हम लोग का हो जाएगा 63 लाख। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 50 लाख डिवाइड बाय 63 लाख इंटू 100। ठीक है, तो हम लोग का आ गया 79.30
6। ये हम लोग का आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बोला है। 9 में हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे निकालने के लिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का इसका फॉर्मूला रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये इंटरेस्ट एंड टैक्स के पहले का वैल्यू चाहिए डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 लाख, और उसमें हम लोग को इंटरेस्ट को जोड़ना है। इंटरेस्ट हम लोग ने पहले ही निकाल दिया था, 1 लाख आ गया था, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे तो आएगा 6 लाख। 1 लाख कौन सा, तो डिबेंचर का 1 लाख, ठीक है। ये डाल दिया। उसके नीचे हम लोग को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड फिक्टिशियस एसेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन किया ही था। उसमें हम लोगों ने क्या क्या निकाला था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस है, तो बस उसमें भी हम लोग को डिबेंचर को जोड़ देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 20 लाख प्लस 20 लाख प्लस 11 लाख प्लस 10 लाख। 10 लाख किसका था, डिबेंचर का, माइनस 1 लाख जो कि हमारा का था फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। तो हम लोग का ऑलरेडी आ रहा था 20 लाख प्लस 20 लाख प्लस 11 लाख प्लस 10 लाख माइनस 1 लाख, तो हमारा ये हो गया 6 लाख, 60 लाख हो गया। तो हम लोग इसको 60 लाख से डिवाइड कर देंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6 लाख डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100, हमारा कितना परसेंट आ गया, 10%। ये हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को बोला रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम लोग को यहाँ पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल का चाहिए। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो वो हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2,50,000 दे दिया। उसमें से डिविडेंड निकाल दो। डिविडेंड हम लोग का प्रेफरेंस 20 लाख था, उसका 10% डिविडेंड कर देंगे तो 2 लाख आ जाएगा। डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का था 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये 2,50,000 माइनस 22 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो हमारा इक्विटी शेयर का परसेंटेज आ गया 2.5%। ये हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग को बोला है प्रिपेयर अ कैश बजट ऑन अप्रैल से लेके जून तक को हम लोग का कैश बजट बनाना है। जैसे हम लोग का कैश बजट का स्टेटमेंट रहता है, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिया है। आप सभी को तो पता ही होगा यहाँ पे स्टेटमेंट किस तरीके से बनता है। ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर रिसिप्ट आता है, उसके बाद टोटल रिसिप्ट हो जाता है जो कि हम लोग का रहता है ए। फिर उसके बाद हम लोग का पेमेंट आता है जिसका टोटल हमारा टोटल पेमेंट हो जाता है जो कि बन जाता है हम लोग का बी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है ए माइनस बी, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया। यहाँ पे इन्होंने बोला नीति लिमिटेड एज अ सीजनल सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइसेज एज फॉलो, मटेरियल 20%, वेजेस 10%, फैक्ट्री एक्सपेंस 20%, डेप्रिसिएशन 10%। फिर उसके बाद सेल्स भी दे दिया हम लोग को, जनवरी फरवरी सबका सेल्स दे दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ सेल्स डाल देंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है। फिर मई जून एंड जुलाई, ये सारे सेल्स में लिख रही हूँ यहाँ पे। 3 लाख 5 लाख 6 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख, उसके बाद हम लोग का है 8 लाख, फिर नेक्स्ट वापस हम लोग का है 8 लाख, फिर उसके बाद हम लोग का है 10 लाख एंड लास्ट हम लोग का है 10 लाख, ठीक है।
फिर उन्होंने बोला है मटेरियल वगैरह हमको निकालना है। मटेरियल का 20% है, वेजेस का 10% है, फिर फैक्ट्री एक्सपेंस का 20% है, डेप्रिसिएशन का 10% है। तो हमको क्या करना है, इन सब का भी परसेंटेज निकालते जाना है, यानी जो भी हम लोग की वैल्यू इसके ऊपर। तो 3 लाख का 20% हम लोग कर देंगे, 60,000 आएगा। 10% कर देंगे, 30,000 आ जाएगा। 5 लाख का 20% कर देंगे, 1 लाख हो जाएगा। 10% कर देंगे, 50,000 हो जाएगा। 6 लाख का 20% हम लोग कर देंगे तो आएगा 1,20,000। 10% कर देंगे आएगा 60,000। 8 लाख का 20% हमने कर दिया, आया 1,60,000। 10% कर देंगे तो आएगा 80,000। फिर वापस हम लोग का 8 लाख ही था, इसके लिए ये हो जाएगा 1,60,000 एंड 80,000। फिर नेक्स्ट हम लोग का है 10 लाख। 10 लाख का 20% कर देंगे तो आएगा 2 लाख, और 10 लाख का 10% कर देंगे तो आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब मैं आगे वाला क्यों नहीं भर रही, क्योंकि आगे का भी 20 और 10 ही है, तो बस हम लोग को कॉपी पेस्ट ही करना है, यानी 60,000, 30,000। फिर नेक्स्ट 1,50,000, ओके। फिर 1,20,000, 60,000। फिर उसके बाद 1,60,000, 80,000। फिर नेक्स्ट 1,60,000, 80,000। फिर नेक्स्ट 2 लाख एंड 1 लाख। उसके बाद लास्ट हम लोग का है 2 लाख एंड 1 लाख। ये सब चीज़ें अभी हम लोगों ने निकाल दी है, ओके। उसके आगे उन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट सेल्स है 75% एंड कैश सेल्स इज 25%। द कंपनी परचेज अ मटेरियल अ मंथ बिफोर इज रिक्वायरमेंट, ओके। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले कैश और क्रेडिट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स के लिए, कैश सेल्स के लिए हम लोग को कोई पॉइंट नहीं है कि कितना मंथ छोड़ के लेना है या कुछ भी, तो हम लोग कैश सेल्स जो आ रहा है उस मंथ का डायरेक्टली ले लेंगे, यानी अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो अप्रैल, मई और जून का जो भी सेल्स है उस सेल्स का हम लोग को क्या करना है, 25% निकाल देना है, ओके, क्योंकि हम लोग को कैश सेल्स 25% बोला है। अब 8 लाख का 25% कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 लाख। वापस हम लोग का 8 लाख था, उसका भी हो जाएगा 2 लाख एंड नेक्स्ट 10 लाख का 25% कर देंगे तो आएगा 2,50,000। ठीक है, अब 75% क्रेडिट सेल्स है, लेकिन क्रेडिट सेल्स के लिए एक पॉइंट बोला है कि 2 मंथ के बाद मिल रहा है, यानी जनवरी का जो भी पैसा है वो 2 मंथ के बाद कब मिलेगा, फेब और मार्च। ये हम लोग को मिल रहा है मार्च में। ठीक है, ये फेब का पैसा कब मिलेगा, अप्रैल में। मार्च का पैसा कब मिलेगा, जून में। अप्रैल का पैसा कब मिलेगा, जुलाई में। तो हम लोग को कौन कौन सा चाहिए, अप्रैल, मई और जून चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मई और जून कर दी। अप्रैल हम लोग का कितना था, 5 लाख जो पैसा मिल रहा है 2 मंथ के बाद। यानी अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा, वैसा कैलकुलेट कर सकते हो कि फैब के 2 महीने के बाद छोड़ना है, मतलब फैब, मार्च और अप्रैल। ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मेरा ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो। ये मैंने डाल दिया। उसके आगे उन्होंने बोला है कंपनी परचेज करे मटेरियल बिफोर अ मंथ ऑफ हिज रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट क्रेडिट परचेज इज 1 मंथ। ठीक है, मंथ ऑफ रिक्वायरमेंट के पहले वो परचेज करिए। बोलने का मतलब क्या है, अगर जैन का परचेस यहाँ पे हम लोग को निकल रहा है तो उसका परचेस कब हुआ होगा, दिसंबर में हुआ होगा। फिर फेब का परचेस कब हुआ होगा, जैन में, उसके ऊपर के मंथ में। ठीक है, लेकिन इसके आगे नीचे वापस वही बोला है कि उन लोग 1 मंथ के बाद उसको पे कर रहे हैं, यानी वही अमाउंट वहाँ के वहाँ ही रख देंगे। ये सिर्फ हम लोग को घुमाने के लिए हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट परचेस कर देंगे। अप्रैल का परचेस कब हो जाएगा, 1,60,000, ओके। मई का परचेस हम लोग का कितना निकाला था, 1,60,000, और जून का हम लोग का था 2 लाख। ये तीनों मैंने डाल दिया। उसके नीचे हम लोग को बोला है वेजेस इज हाफ मंथ एंड फैक्ट्री एक्सपेंस इज हाफ मंथ। तो हम लोग को वेजेस और फैक्ट्री एक्सपेंस करना है। अब वेजेस के लिए हाफ ऑफ मंथ, तो पहले हम लोग का कितना वैल्यू था, 60,000 था। 60,000 को आप हाफ कर देंगे तो कब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30,000 एंड 30,000, ओके। हम लोग को कौन से मंथ के लिए चाहिए, अप्रैल के लिए चाहिए, यानी इसका हाफ मंथ ऊपर वाला आया होगा, यानी मार्च का ले लेंगे हम। मार्च का भी हम लोग का 60,000 था, तो चलो इसी को चला लेंगे। मार्च का हमारा 60,000 था, हमारा आ गया 30 और 30। ठीक है, उसके बाद अप्रैल का हमारा था 80,000,
इसका बंटवारा कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 40,000 एंड 40,000, ठीक है। यानी इतना जो दो अमाउंट है 30 और 40 मिला के, ये हम लोग को कब मिल रहा है, अप्रैल में मिल रहा है। 30 और 40 मिला के हम लोग का कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। ओके, अब वापस से समझा रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना इसमें। मई का हमारा बैलेंस कितना हुआ था, 80,000। इसको बांट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 40,000 एंड 40,000, ठीक है। यानी ये दोनों मिला के हम लोग को मई में कितना मिलेगा, 80,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग को जून का बैलेंस दिया था। जून का बैलेंस कितना बोला है हम लोग को, 1 लाख बोला है। हम लोग ने जो निकाला 1 लाख को हाफ कर देंगे तो आएगा 50 एंड 50, दोनों को मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 90,000 आया। तो हम लोग को वेजेस कितना करना है, 70,000, 80,000 एंड 90,000। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो चीज़ चाहिए उसी को डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी करना है। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हम लोग को मार्च का बैलेंस कितना दिया था, 60,000। सॉरी, मार्च का हम लोग को दिया है 1,20,000, तो इसमें हम लोग का आ जाएगा 60,000 एंड 60,000, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में हम लोग को दिया हुआ है 1,60,000, यानी डिवाइड करके हम लोग का हो जाएगा 80,000 एंड 80,000, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को मई का भी हम लोग को दिया, निकाला था हम लोग ने 1,60,000, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा 80 एंड 80, ओके। फिर उसके बाद जून का बैलेंस हम लोग को कितना दे दिया है, 2 लाख, उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 लाख एंड 1 लाख, ओके। अब हम लोग को इसको क्या करना है, प्लस कर देना है। हम लोग को 60 और 80 मिला के कहाँ पे बैलेंस डालना है, अप्रैल में। तो 60 + 80 1,40,000, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही डाल रही हूँ 1,40,000, ओके। इसके बाद नेक्स्ट 80 एंड 80 मिला के हमारा आ जा रहा है 1,60,000, यानी इन दोनों को मैंने मिला दिया, और उसके आगे के दो को मिलेंगे तो आएगा 1,80,000, तो वो हम लोग ने डाल दिया 1,80,000। इस तरीके से हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड का सोल्यूशन मिल गया। अगर आपको नहीं समझ में आए तो डोंट वरी, अब अगर इसको प्रैक्टिस कर दोगे तो काफ़ी ईजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है अ सम ऑफ ₹2 लाख इज़ टू बी पेड एवरी मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो हम लोग का फिक्स एक्सपेंस जो है वो 2 लाख पे करना है, तो हर महीने में हम लोग को 2 लाख 2 लाख और 2 लाख डाल देना है, ओके। उसके बाद हम लोग को बोला है इनकम टैक्स ₹50,000 इज़ पेएबल इन मई, तो इनकम टैक्स कर दिया, मई पे अंदर हम लोग ने डाल दिया 50,000, बाकी दो में नहीं आएगा। फिर कैश एंड बैंक हम लोग को बोला है 20,000, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग ने डाल दिया यहाँ पे 20,000। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैम डेप्रिसिएशन क्यों नहीं डाला, तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग को डेप्रिसिएशन दिया रहता है, हमको डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं डालनी रहती, वो वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे सिर्फ टोटलिंग करना है। स्टार्टिंग में मैं रिसिप्ट का टोटल कर रही हूँ। रिसिप्ट का टोटल मेरा आ गया 7,20,000। पेमेंट का टोटल मेरा आ गया 5,70,000। 7,20,000 माइनस 5,70,000, 1,50,000 मेरा क्लोजिंग हो गया, ठीक है। अब मैं आगे में वही डाल रही हूँ 1,50,000। इसका रिसिप्ट का टोटल मई का मेरा आ गया 9,50,000। पेमेंट का टोटल मेरा आ गया 6,50,000। डिफरेंस मेरा आ गया 3 लाख। ये आगे मैंने बढ़ा दिया। अब 3 लाख, ये मेरा आ गया 13,50,000। पेमेंट का टोटल मेरा आ गया 6,70,000। डिफरेंस आ गया 6,80,000। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। अब इस पार्ट में मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके आगे के पार्ट जो मैं अपलोड करूँगी उसके अंदर आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।